वेलकम प्यारे छात्रों, डीएनयू की टीच में आपका स्वागत है। तो यहाँ पर मैं आपके लिए बताने वाला हूँ आपके क्लास 12th के लिए बहुत ही आपका मोस्ट टाइम भी क्वेश्चंस एक एग्जाम में आ सकता है। आपको इसको अच्छी तरीके से आप कर लें, बहुत ही आसान भाषा में लिख रहा है और आपका ठीक है। तो क्लास 12th के लिए ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर लिखिए। तो आपके लिए यहाँ पर क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठीक है, अवयवी कणों के आधार पर हम जान रहे हैं। तो इसको बिल्कुल मैं आपको अच्छी भाषा में बताऊंगा। इसको आपको 2-3 बार पढ़ भी लेंगे ना, आप बिल्कुल आपको याद हो जाएगा और आप एग्जाम में बिल्कुल गलती कर कर नहीं आएंगे। ये आपका बहुत ही मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है। आपका कुछ जानकारी लिए आपके यहाँ पर आपके लिए दे देता हूँ। ये आपके लिए 12th क्लास के लिए आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। केमिस्ट्री का आपका क्वेश्चन है और आपका पार्ट 1 में आपका दिया है। ठोस अवस्था आपके पार्ट का नाम है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो एंड में पसंद आता है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करके अब आप अवश्य जाइएगा। तो आपको क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय हम ठोसों में क्या अंतर देख लें। तो पहला पॉइंट है आपका, इनकी निश्चित ज्यामिति होती है। जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं इसकी क्या है, निश्चित ज्यामिति होती है और इनकी कोई निश्चित ज्यामिति नहीं होती अक्रिस्टलीय ठोसों की, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे तो हमारे लिए क्या, इनकी अवयवी कण त्रिविमीय में एक नियमित क्रम में व्यवस्थित होती हैं। इनके जो अवयवी कण होती है एक त्रिविमीय में, ठीक है, एक नियमित क्रम में व्यवस्थित होती हैं। और आपके जो अक्रिस्टलीय होती हैं तो इनके अवयवी कण किसी नियमित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते। जो आपका नियमित क्रम होता है इनमें क्या व्यवस्थित नहीं होती। इसके बाद हमारा जो तीसरा पॉइंट है यहाँ पर दिया है, ए विषेदेशिक होते हैं। ए क्या विषेदेशिक होते हैं, अर्थात सभी दिशाओं में भौतिक के मान अलग अलग। हेलो बच्चों, क्या आपको भी पढ़ते समय डाउट आ रहे हैं तो बिल्कुल घबराए नहीं। इन सभी का सॉल्यूशन है डाउट नेट पर। आपको जिस भी क्वेश्चन में डाउट आता है उसकी फोटो खींचनी है, क्रॉप करनी है, तुरंत इसका आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। आप कहीं भी कभी भी अनलिमिटेड सवाल पूछ सकते हैं। क्लास 6 से 12, आईआईटी, जेई, नीट, सीबीएसई, यूपी, बिहार, राजस्थान, अदर स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए, चाहे आपका सब्जेक्ट कोई सा भी हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, इन सभी का सोल्यूशन है सिर्फ डाउट नेट पर। साथ ही डाउट नेट पर चल रही है 9 से 12 की आईआईटी और जेई की ऑनलाइन क्लास। तो इन सभी का हिस्सा बनने के बाद देश के सभी छात्र नंबर 1 रैंक ला रहे हैं। तो आप भी नंबर 1 रैंक लाइए और अभी डाउनलोड कीजिए डाउट नेट ऐप को। अलग होते हैं तो इसका मतलब क्या है, आप यहाँ पर समझें इसको। ये क्या विषेदेशिक होते हैं, अर्थात सभी दिशाओं में भौतिक के मान अलग अलग होते हैं। विषेदेशिक यानी कि अलग अलग दिशाओं में ये होते हैं, ठीक है। अलग अलग दिशाओं में भौतिक के मान क्या अलग अलग होती हैं। आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। इसके बाद हमारा जो एक अक्रिस्टलीय ठोसों का इसका अंतर है तीसरा, ये समदेशिक होते हैं। समदेशिक यानी समान दिशाओं, आप इस तरीके से करें, समान दिशाओं में यानी सभी दिशाओं में भौतिक गुणों के मान समान होते हैं। समदेशिक, तो इस तरीके से आपको पॉइंट याद रहेगा। इस तरीके से कहना, समदेशिक होते हैं यानी कि समान होते हैं। क्या होते हैं, इनके भौतिक गुणों के मान क्या होते हैं, समान होते हैं। ये समदेशिक होते हैं अर्थात सभी दिशाओं में भौतिक गुणों के मान समान होते हैं। इसको किस तरीके से कर लीजिएगा आप, ये विषमदेशिक नाम से ही झलक रहा है इनमें, ठीक है। क्या ये विषमदेशिक यानी कि अर्थात सभी दिशाओं में भौतिक के मान क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, यानी विषम से समझ लीजिएगा आप, ठीक है। इस तरीके से इसको आप अच्छी तरीके से कर ही लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद क्या हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इनके गलनांक तीक्ष्ण होते हैं। क्या होते हैं, इनके गलनांक तीक्ष्ण होते हैं। इनके गलनांक तीक्ष्ण नहीं होते। क्या इनके गलनांक तीक्ष्ण नहीं होते। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ये वास्तविक ठोस माने जाते हैं। ये वास्तविक ठोस माने जाते हैं। ये आभासी ठोस माने जाते हैं। ये कौन से माने जाते हैं, ये वास्तविक ठोस माने जाते हैं, ये आभासी ठोस माने जाते हैं। उदाहरण इनके हम देखेंगे तो उदाहरण हमारे लिए क्या दिया है, हीरा, ग्रेफाइट, नमक, ठीक है। इस तरीके से आप इनको लिख लें, जैसे कि और भी ये आपको यहाँ पर दिया है, ठीक है। AG, CU, FE, SB, ठीक है, PU, I2 आपको फिर दिया है आपको ZNS आदि। उदाहरण इसमें आप देखेंगे प्लास्टिक, रबड़ और कांच आदि। तो इस तरीके से आपका क्या है, जो आपका क्वेश्चन था क्या
क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर लिखिए। और आपका यहाँ पर कुछ ओटी में ये पूछ लिया जाता है, इसका और बता देता हूँ मैं कि क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। जो क्रिस्टलीय ठोस होती हैं ये 4 प्रकार के होती हैं। तो आपको अगर आपका ओटी में आ जाए क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लिखेंगे क्रिस्टलीय ठोस कितने 4 प्रकार के होते हैं। आपको ध्यान में रखिएगा। तो आपको एक क्रिस्टलीय ठोस में बता ही देता हूँ। तो पहला आपको होता है आयनिक ठोस। क्या होता है आयनिक ठोस? तो ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण ऐसे ठोस ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण आयन होते हैं आयनिक ठोस कहलाते हैं, जैसे कि NaCl, KCl, CHCl, ZnS आदि। इसके बाद आपको इनके गलनांक एवं क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं, क्योंकि इनमें प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल होता है। ये ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, किंतु जलीय अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। ये अवाष्पशील होते हैं। तो इस तरीके से अगर आपका ए आ जाए तो आप इसको करके आ जाइएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने लाइक नहीं किया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको क्या, अगर आपको इसी टाइप के क्वेश्चन चाहिए तो क्लास 12 की। बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।